प्रूफ दिखाऊंगे। ज़रूरत पड़ रही है रजब भाई आपको ज़ाया करवा देंगे, रजब भाई आपको फैर मरवा देंगे, रजब भाई ये कर देंगे, अगर तुमने वीडियो लिख की तो। मैंने क्या किया, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई हैं, छोटे हैं, मेरी मम्मा है, मैं अपने सर पे खुद अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती हूँ। ठीक है, इंसान, मैं तो कहती हूँ हर माँ बेटी के इतना अल्लाह पाक दे उसको कि उसको ज़रूरत भी ना पड़ेगी टिकटॉक वगैरह पे किसी चीज़ पे भी आने का। मेरी माँ है, मैं उसके लिए ये सब कुछ करती हूँ। उसके बाद फ़ोन रीसेट हो गया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं चाहती मैं कोई एक्शन लेती पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा रिकॉर्डिंग आप लोग ऑन करें और रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए। आप लोग सारे अपने पेज पे लगाएं ताकि सबको सच का भी पता चले और हकीकत का भी पता चले। उसके बाद ये सीन हुआ, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना आपको पता है कि आप इस चीज़ पे आप एक्शन ले सकते हो कि आप किसी का फ़ोन नहीं रीसेट कर दे। इन्होंने रूम में 10 लोगों ने मेरे से बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, मुझे कहते हैं फ़ोन दो। रजब भाई के खुद के अल्फाज ये थे अंदर रूम में कि मैं 10 लड़कियों के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। मैंने फिर भी ब्रॉडकास्ट में ये बात नहीं बोली, मैंने फिर भी ये कहा, मैंने कहा रजब भाई का कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरी पूरी फैमिली सलमान की लाइव देख रही थी और सलमान ने क्या बोला कि रजब भाई कहते हैं लड़की का करैक्टर नहीं ठीक है। मैंने रजब भाई ने ये बात बोल दी कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक है, मैंने कोई बात बोली, मैंने फिर भी, आप ब्रॉडकास्ट देखें जाके, मैं आपको नाम बताते स्टोरी देते हैं, मैंने कोई रजब भाई के बारे में बात नहीं की। लेकिन अगला बंदा सच खोल रहा है, सच्चाई खोल रहा है, तो आप इसके बारे में सच बताएं। ठीक है, मुझे कहते हैं मैं 10 के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ। मैंने कहा रजब भाई वो आपका मसला है, मैं तो कि मैं पैसों की डिमांड की, अपनी मर्ज़ी से ये 10-20 हज़ार एक हर महीने खर्चा भेजता था, पर कभी मैंने इस चीज़ को नहीं कहा जिस तरह ये कह रहा था वो मेरे पास पैसों की डिमांड है। रही बात, मैं जाते जाते आपको बस इतना बता दूँ, रही बात मेरे पास की बातें करे, वो मेरे साथ पहले भी था, अब भी मेरी सिर्फ उसका निकाह हो गया हुआ है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, सिर्फ उसके साथ मेरी दोस्ती है जो कि इसके पास वॉइस हैं। और ये जो सुना रहा था कि वो देखो जान बर्थडे पे नहीं जाना, मेरा वो दोस्त है, इसकी लड़कियों के साथ स्नैपचैट पे वॉइस भी है, मैसेज भी हैं, सारे जो कि मेरे प्रूफ थे। मुझे क्या पता, इसने मेरा पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने इसके साथ गलत करना है। मेरे तो फ़ोन इसने रीसेट किए हैं, शादी पे 10 लोगों ने रीसेट किए, 2-3 दफ़ा ईद वाले दिन मेरा इसने आईफोन चोरी करवा दिया, मेरी दोस्त से इसने चोरी करवाया, जो कि मैंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी तरफ से तो सारे सबूत ख़त्म कर दिए और आज ये केस लड़ने चला है और मुझे कह रहा है मेरा करैक्टर नहीं ठीक। मेरे पास सबूत है, मिलियन में व्यू आएगा, वो मैंने ये बोला था कि मिलियंस में व्यू आएगा जब मैं ये अपलोड करूँगी। तो मेरा बंदा है, मैंने उसके साथ किए हैं, मैं खुद बताती हूँ। उसके बाद दूसरी बात, बस जाते जाते इतना कहूँगी गाइस, जितने भी लोग हैं प्लीज़, अच्छे भी हैं दुनिया में, बुरे भी हैं, सच भी देखते हैं और झूठ भी देखते हैं, आप कभी भी किसी को गलत ना कहो। मैं इस चीज़ पे कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने पैसों की कोई डिमांड नहीं की, मेरा अल्लाह को आए इस चीज़ का वो प्रूफ भी दे देना। मैंने कहा कि भाई तू मुझे लाख रुपया दे दे, मैं तुझे छोड़ दूँ, तू डिमांड की हो, कोई भी ऐसी की हो, मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दूँगी, मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगी, जो कहोगे कर दूँगी। रही बात मेरी पास्ट की, इसको चीज़ें मिली है, इसको सबूत मिले हैं, कोई बात नहीं, मैंने भी अब केस लड़ना है। मैं आपको जाते जाते बता दूँ, मेरा BP लो हो रहा है इस टाइम, मैंने भी केस लड़ना है, सलमान भी लड़े, बस मैं इतना बताने आई हूँ। मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं। स्नैपचैट पे ये मुझे वीडियो सेंड करता होता था पिछड़ों कुछ चीज़ों की, ये देखो रजब भाई ने तुम्हें ज़ाया करवा देना, मेरे पास एक प्रूफ है। अगर उसके बाद दावतों के है ना, मेरे पास इसके, जहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जगीर भाई, जवाब भाई, जहाँ 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 बैठे हुए हैं, इसने मुझे वीडियो स्नैप भेजी हुई है ऊपर से, ये देखो पिस्टलों की, गोलियों की ज़ाया करवा देंगे। मेरे पास भी एक प्रूफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। मैं चाहे इसके पास मेरे पास्ट के सबूत आए हैं, इसने मेरा फ़ोन स्कैन किया हुआ था 3 मंथ से, मैं, हाँ मेरी दोस्ती थी, मैं कहती हूँ इसकी लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती है जो कि आप लोग वीडियो सर्च कर लो, जिनके साथ फ्रैंकली मजाक कर होता है, मिलता भी, दोस्ती भी है, यारी भी है, उनको जान भी बोल देता है। मैंने तो कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि पता है हमारी फील्ड एक है, हमारा काम यही है। सलमान जाते जाते मैं उसके तक ये मैसेज पहुँचा देना, जैसे उसने कहा था कि उस तक भी मैसेज पहुँचा देना, वो भी अपने प्रूफ, जितने मर्जी उसके पास मेरे प्रूफ हैं, वो भी अपने अदालत ले आए। अली से इधर आके कमेंट खोल दो, वो भी अपने अदालत में ले आए, मैं भी अपने अदालत में लेके आऊँगी। मैंने केस लड़ना है, मैं आपको आज बता देती हूँ, मैंने केस लड़ूंगी, मैं आपको खुद बता देती हूँ। ठीक है, एक होता है ना कि मैं झूठी पड़ जाऊँ कि मेरा उसको पास्ट था, उसके पास सबूत आ गए हैं, अब मैं केस लड़ूंगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बाकी अभी मुझे कमेंट शो हो गए हैं, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ओके, कॉल पिक मी, गुड,
मैंने आपको सब बता दिया वह सच। अगर मैंने ये आपको बात बता दी, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं इस चीज़ का कुरान उठाने को तैयार हूँ, जाते जाते कहूँगी कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैंने अगर इससे पैसों की भी डिमांड की हो ना, मैं कुरान उठाऊँगी। ये भी उठा ले, मैं भी उठा लूँगी, देख लेना उसने नहीं उठाना, ठीक है। दूसरा मैं ये कहती जाऊँ, जो मेरी वीडियो कॉल पे ये अभी एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा था, मिलियंस व्यू आएगा, मिलियंस, वो मैं इसी के दोस्त है, उसको इसने फ़ोन करके ये बोला, मेरे में इस टाइम बीपी इतना लो हो गया, बात बंद कर, नहीं अली से नहीं करो बेटा, मुझे बात करने दो, सारे रिकॉर्डिंग ऑन करो, ये सारी अभी हकीकत आगे पता चलनी है आप लोगों को, सच क्या है। फ़ोन रीसेट हो गए, मैंने वीडियो लगा दी टिकटॉक पे, मेरी और इसकी लड़ाई हुई, इसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, 10 दिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने नहीं रखना तेरे साथ। मैंने कहा सलमान एकदम किसी को आप छोड़ो ना, आप लोगों ने भी बड़ा प्यार किया होगा किसी को साथ, आप भी एक दूसरा, हर इंसान एक तकलीफ में रहता है। मैंने कहा सलमान मुझे एकदम ना छोड़ो, मेरे साथ ऐसे ना करो, मेरा तो पहले पापा नहीं है। इसने क्या किया, इसने मुझे ना 10 दिन से, पहले दिन इसने मुझे ब्लॉक किया, दूसरे दिन इसने मुझसे फिर ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरे दिन मैंने कहा सलमान तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। जवाद भाई से मैंने रब्ता किया, जगीर भाई से मैंने रब्ता किया, मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। नुमान भाई को मैंने फ़ोन करके ये बोला कि नुमान भाई आप रजब भाई पाकिस्तान में नहीं हैं, आप उनसे बात करें, उनको पूछें कि प्लीज़ मेरी लड़ाई चाह रही, सलमान से सुलह करवा दें। इन्होंने मेरी सुलह नहीं करवाई, ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने वीडियो लगा दी अपने अकाउंट से, होता ना कि मैं बाहर के अकाउंट से लगाती, मैंने अपने ही अकाउंट से वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर दी। उसके बाद ये सीन हुआ, जैसे ही मैंने टिकटॉक पे लगाई, सलमान की तरफ से कोई एक्शन नहीं, क्योंकि इंसान जिसका जो गलत होता है ना, जिसके दिल में चोर होता है, वो कभी इस चीज़ पे नहीं आता। दूसरी बात, इसने जाके एप्लीकेशन दी वो साइबर क्राइम में, इसने बोला कि इस लड़की है, इसने मेरी वीडियो लीक की है। उन्होंने कहा आप सुबह 9 बजे आ जाएगा, जो कि मेरे पास मैसेज है, मुझे फ़ोन दिखा, तेरे फ़ोन में आया था ना मैसेज एक, वो दिखाओ मुझे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सुबह 9 बजे आप उधर साइबर क्राइम में आ जाएं। जैसे उसने अपने प्रूफ दिखाए, मैं भी प्रूफ दिखाती हूँ, क्योंकि प्रूफ के बगैर बात नहीं है। मैं वहाँ पे चली गई, उन्होंने सलमान को भी बाहर बुलाया। जिस दिन जवाद भाई की और इनकी वकीलों वाली वीडियो लगी थी, वो साइबर क्राइम की वीडियो थी। इन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे भी बुलाया और उन्होंने इसको भी बुलाया। उन्होंने कहा बेटा आप वीडियो प्राइवेट कर दे, ये मुझे मैसेज आता है जो इसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी, ये आप लोग पढ़ लें। अच्छा, ये मैसेज मुझे साइबर क्राइम की तरफ से आया था, जो कि मुझे उन्होंने कहा कि सुबह आप आ जाएं। मैं चली गई, उन्होंने अंदर दोनों को पेश, मैं सुबह इसके साथ असद भाई जो कि वकील हैं, इसके वकील सलमान के, वो चुबुर्जी खड़े हुए थे। मैं उनके साथ जाने से पहले मैंने अपनी माँ को बोला कि मैं सलमान से मिल के आ रही हूँ, मैंने एप्लीकेशन वापस लेनी है, मैंने केस नहीं लड़ना। मेरी माँ ने मुझे कहा सोच ले, इसने तुझे छोड़ देना। मैंने कहा नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई ने इसके आगे डिमांड की कि तुम ना सलमान वीडियो लगाओ कि तुम्हारी बंदी है, तुम रिलेशन में हो, तुम बोल दो, वो तुम्हारे साथ चली जाती। इसने जो वीडियो लगाई वो वीडियो दिखाना जो मेरी बंदी है आयशा, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ, जो कि इसने अपने ही अकाउंट से अपलोड की एप्लीकेशन वापस लेने के लिए। इसने कहा एप्लीकेशन ले लो, मैं बोल देता हूँ कि मेरी बंदी है आयशा, मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ, मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूँ, तुमने ना एप्लीकेशन वापस लेनी। मैंने कहा ठीक है। सुबह चले जो नवाब टाउन थाने, सब कुछ देखो, पता नहीं कौन सी कापियाँ ये बना के भी बैठा हुआ है। आई डोंट केयर, अल्लाह बेहतर जानता है क्या सीन है, क्या सच है। जो सच है वो मैंने आपको यही बताया, उसकी तरफ से भी हो सकता है। मैंने आपको ये बताया, मुझे मिलने के लिए बुलाया, इसने कहा एप्लीकेशन वापस ले लो। मैंने वापस लेने के लिए एग्री कर दी। मेरी बहन ने इसको कहा कि सलमान वीडियो डालो, उसमें बोलो कि मैं तुम्हारी बंदी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ। इसने मेरे बारे में ये डाली। देन मेरे भाइयों ने मुझे जाने दिया, मैं चुबुर्जी गई। असद भाई इसके वकील के साथ हम नवाब टाउन थाने गए। वहाँ पे जाकर मैंने कहा कि मैंने सुलह करनी, मैंने रजामंदी करनी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बेटा सोच लो। तब इस पर ये 8-10 दिन पहले की बात है, तब इसके पास प्रूफ नहीं थे, तब इसके पास मेरे सबूत नहीं थे। मेरा इसको पास्ट का नहीं पता था कि मेरा पास्ट था या नहीं था कोई। इसने क्या किया, एप्लीकेशन मैंने वो सारी वापस ले ली, सुलह होगी, इसने वीडियो भी डाल दी। वो आपको पता है इसने डाली, मेरी बंदी है, मैं रिलेशन में, सब फाइनल हो गया। इसके बाद साथ इसी ने मेरा फ़ोन ना स्कैन किया हुआ था 3 मंथ से। जैसा कि आपसे तो पता है कि पिछले दिन मेरे साथ कुछ मसले साथ चल रहे थे। अब वो मामला बिल्कुल क्लियर है, आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है। तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है, वीडियो उसने प्राइवेट कर दी है, तो अब सुलह सफाई हो चुकी है, कोई मसला नहीं। इसने लगाया कि मेरी वीडियो प्राइवेट उसने कर दी है, ये मेरी सुलह होगी, मेरी वो बंदी है,
सब कुछ इसने बोला। फिर मैं गई हूँ, उठाती हूँ, मेरे से हलफ उठा लें, सलमान को भी बोलो हलफ उठाए, मैं भी हलफ उठाती हूँ। मैंने इससे कभी पैसों की डिमांड नहीं की। ये जो कह रहा था ना अभी लाइव बोल के कि मेरे से इसने पैसों की डिमांड की है, मैं कहती हूँ मुझे कुरान की कसम है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई बात ही नहीं हुई। मैं कहती हूँ ये भी हलफ इसे को ये भी लाइव पे उठा दे, मैं भी उठा देती हूँ। हमारे बीच में मैं कोई पैसों की डिमांड नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है, खुदा पाक की कसम मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की। इसने गलत बात बोली है। आप नवाबटन था, मैंने सुलह कर दी, इसने वीडियो डाल दी, मेरी बंदी मेरे साथ रिलेशन सब सॉल्व हो गया। मेरा फ़ोन जो कि स्कैन किया हुआ था सलमान ने, चलेगी, उन्होंने अंदर दोनों को पेश किया। मैंने कहा सर मेरे साथ ही ये रिलेशन में रहा हुआ है, आप बताएं कि 1-2 साल किसी के साथ आप अटैच रहो और ये एकदम मुझे छोड़ रहा है, और इसलिए मैंने अपने ही अकाउंट से वीडियो लगाई। अगर इसकी सज़ा मिलती है आप मुझे सज़ा दें। उसने कहा मैंने आप पे FIR नहीं देनी, ठीक है, आप पे मैंने कोई FIR नहीं देनी, बेटा आप वीडियो प्राइवेट कर दो, इसके अलावा जाके आप इस पर एप्लीकेशन दो, जना का पर्चा दो, जो देना है वो दो। ये बात होगी यहाँ पे क्लियर। मैंने वीडियो सारी प्राइवेट कर दी, आपको पता है कि सारी मेरी अकाउंट से वीडियो प्राइवेट हो गई थी। उसके बाद जाके मैंने नवाबटन थाने में, आप सुबह चले जाएँ वहाँ पे, कोई भी जाकर पूछ लें, मैंने नवाबटन थाने में अपने वकील से एप्लीकेशन लिखवाई, मैंने जाके नवाबटन थाने में दे दी। उन्होंने सलमान को पेश किया। सलमान को उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है, जो इसने बोला है ना कि आयशा ने खुद ही एप्लीकेशन वापस ले ली, वो कह रही थी मैं झूठी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब मैं भी आपको सुनाती हूँ कि सबूत के आगे का लाहौर कोटिंग लगा हुआ। इसने मुझे कहा कि उन्होंने नवाबटन थाने से मुझे कॉल आती कि आपके जो बंदा है सलमान वो यहाँ पे आया था, हमने उसको यहाँ पे बुलाया और हमने कहा कि आपने ने वो आए थे, वो पेश हुए थे, बाकी हम आपको ना सुबह डिटेल बता देंगे। मैंने कहा जी ओके। मैं यहाँ पे अपने खाना खाने में कहीं बाहर गई हुई थी, मेरी दोस्त, इधर लाओ मुझे मेरा ये फ़ोन दो, मेरी दोस्त है, उसको कॉल आती है, नहीं इसमें सबूत नहीं है, रजब भाई की मम्मा वाले नंबर से सलमान कॉलें कर रहा था मेरी दोस्त को, लाइबा को, आयशा से एक मुलाकात करवाओ सुबह, यानी कि हमने थाने जाना था, अभी पेश होना था, उससे पहले सलमान कॉलें कर रहा था कि आप एक दफ़ा आयशा से मुझे मिलवा दो, जो कि माँ जी का भी नंबर है मेरे पास, जो कि मैं जिस पे मोजी लगा के सुना दिखाऊँगी कि जो 1 मिनट रुको मैं सुनाती हूँ। तो इसने कहा कि आयशा से एक मुलाकात करवा दो। वो मेरी दोस्त ने कहीं नहीं सुनी, उसने मुझे कहा कि भाई सलमान की कॉल मैसेज आया, वो मुझे कह रहा है एक मुलाकात करवा दो, सुबह थाने में जाना है, क्योंकि आयशा ने एप्लीकेशन एक दी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिलना उससे, मैंने कहा मैंने केस लड़ना है, जो कि मैं सच हूँ, पे उठा दे, मैं भी उठा देती हूँ। हमारे बीच में मैं कोई पैसों की डिमांड नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है, खुदा पाक की कसम मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की। इसने गलत बात बोली है। आप नवाबटन था, मैंने सुलह कर दी, इसने वीडियो डाल दी, मेरी बंदी मेरे साथ रिलेशन सब सॉल्व हो गया। मेरा फ़ोन जो कि स्कैन किया हुआ था सलमान ने 3 मंथ से, 2 मंथ से किया, 3 मंथ से किया, मुझे पता था। मेरे पास 2 फ़ोन है, जो आईफोन है उसमें बहुत से कम लोगों के नंबर है, जो कि इसका भी और मेरा भी है। इसने मुझे बोला कि मेरी इस्लामाबाद एक लड़की के साथ बात हो रही है, मैं उसको एकदम नहीं छोड़ सकता, मैं उसको आस्ता आस्ता छोड़ूंगा। मैंने कहा सलमान मेरा एक ही बंदे के साथ रिलेशन रहा हुआ है, जो कि मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन सलमान को ये बात पता है, उसके साथ मेरा रिलेशन था, जिसकी ये चैट अभी वॉइस ओपन करके सुना रहा था कि बर्थडे पे चलें, जो कि उस बंदे का नाम ले रहा है जिसका निकाह भी हो गया हुआ है अपना। मेरा वो सिर्फ दोस्त है जिसका ये वॉइस सुना रहा था। इसने मुझे कहा इस्लामाबाद लड़की को मैं एकदम नहीं छोड़ सकता, मैं आस्ता आस्ता छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है सलमान, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसने कहा प्यार में बड़ा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैंने कहा ठीक है। इसने कस्में उठाई, कुरान उठाए, मेरी माँ मरे, आयशा मेरा तुम्हारे अलावा कोई सीन नहीं है, मैंने हर चीज़ पे एग्री किया। कल रिकॉर्डिंग चलाऊंगी मैं, 9-10 बजे लाइव आऊँगी, मैं वो आपको वॉइस सुनाऊंगी जहाँ पे ये कह रहा है प्लीज़ एप्लीकेशन वापस ले ले, जो कहती हो मैं कर देता हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलने आओ। मैं मिलने चलेगी, मैंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, और ये अब ऐसे एप्लीकेशन दिखा के ये कह रहा है कि आयशा लिखा हुआ है कि मेरी गलत फहमी है, मेरे से गलती होगी, जो कि मिस्टेक से लिखी गई। ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, मैंने साइन और गुंठा किया कि हमारी सुलह हो गई हुई है। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, नवाबटन थाने में पता करो, सब वहीं से पता चलेगा। इसके अलावा मैंने सलमान अब किए सिनेमा के 3 मंथ से मेरा आईफोन स्कैन किया हुआ था इसने, आईफोन, उसमें मेरी किसी के साथ कोई चैट होती थी नहीं होती थी, दोस्त यार आपको पता है इसके भी लाइफ है। मैंने इससे कहा सलमान तो कस्में तो उठा लेता है कि कुरान की कसम मेरा तेरे अलावा सीन नहीं है। मैंने कहा सलमान तो अपनी माँ की कसम ना उठाया कर, तेरा कोई सीन है। इसने मुझे बोला कि आयशा तेरे अलावा ना
मेरी माँ मरे, मेरा कोई सीन नहीं है। मैं चुप करके इस बात को मैंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। जब आप खुद पे नहीं, अल्लाह पे, आप मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा यार इससे बड़ी क्या बात है, अगला बंदा मेरे अपने सामने मेरी माँ, अपनी माँ की कस्में उठा रहा है। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है जहाँ पे ये कह रहा है प्लीज़ एप्लीकेशन वापस ले लो, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं दिल से चलूँगा। मेरे पास ये मेरा वॉइस ध्यान से रखना, सबूत के साथ रखना, जो कि मैं सुबह सुनाऊँगी वो स्पीकर नहीं सही चल रहा, वो आप लोगों को बेहतर पता है। मेरा इतना बीपी लो हो गया हुआ है, ठीक है। अब आके इसने मेरा फ़ोन स्कैन किया हुआ था, कह रहा है मेरे पास बड़े सबूत है, बड़े सबूत है। रज्जब भाई ने कहा है कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक। आप बताएं, आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि कभी भी आप किसी की बेटी को, कभी भी किसी की माँ को आप ये बोलेंगे कि उसका करैक्टर नहीं ठीक? मैंने रज्जब भाई के बारे में कोई बात नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं की। मैंने ब्रॉडकास्ट में भी बोला कि रज्जब भाई का कोई गलती नहीं, वो इस चीज़ में नहीं है। हाँ, उन्होंने इतना बोला था कि सलमान तुम्हें छोड़े, ये मारे, इसको मारो, अपने भाइयों से मार पड़ाओ, जो करवाना करवाओ। मैंने इस चीज़ को एग्री किया, लेकिन आज मैं ये बात कहती हूँ, जब अभी सलमान ने मुझे ऑन ब्रोड कहा है ना रज्जब भाई कहते हैं करैक्टर नहीं ठीक, तो मैं भी रज्जब भाई के बारे में ये बात बताऊँ कि रज्जब भाई कहते हैं कि मैं 10 के साथ मिलता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी कर लूँ? दूसरी बात पे रज्जब भाई ने ये कहा कि मैं ज़ाया करवा दूँगा आयशा को, मैं मरवा दूँगा। कोई भी बिल्ली का बच्चा नहीं होता जो मर जाता है। ये बात आप लोगों ने